12 तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSCGS और PRMU की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10th की स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम यहाँ पर करवाते हैं, जिससे कि आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत बहुत अच्छा कर सकें। ठीक है, और इसी काम में हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट टीम है, पूरी फैकल्टी टीम जो कि लगी हुई है आपके लिए प्रॉपर लेक्चर्स लेके आने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, चाहे वो ओलंपियाड हो, चाहे वो स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो। ओके, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर साइमल्टेनियसली आपके लिए चल रही है और ये हमारी एक्सपर्ट टीम है जिससे आप अपने बाकी के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आप सब लोग जो है मज़े से घर बैठ के इन लेक्चर्स का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, पूरा सिंसियरली जो है बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ने से याद आया, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे? वी वर स्टडिंग अबाउट केमिस्ट्री और हमने यहाँ पर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जो है ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल। ठीक है, ये आपका जो है NCERT का यहाँ पर कंबशन ऑन फ्लेम से ही मिलता जुलता चैप्टर है। ठीक है, वही चैप्टर है कहने का मतलब। ओके, नथिंग डिफरेंट, बट यहाँ पर हमने जो है इसका नाम चेंज किया हुआ है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है, दिस इज सेम एज योर ऑक्सीडेशन एंड फ्यूल और फ्लेम, है ना, नॉट फ्यूल। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल और कंबशन एंड फ्लेम, है ना बेसिकली। सो हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर। बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था अबाउट व्हाट इज कंबशन। ठीक है, कंबशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ओके, अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यहाँ पे कोई सब्सटेंस बर्न कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं कंबशन। ओके, एंड यहाँ पर हमने जो है इसके बारे में डिस्कस किया था, यहाँ पर क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं किसके लिए? कंबशन के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। बेसिक कंबशन रिएक्शंस हमने जो है यहाँ पर देखे थे। व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म इन कंबशन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स यहाँ पर जो है लिबरेट होते हैं। व्हाट आर कंबस्टिबल सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस यहाँ पर बर्न होते हैं, कुछ सब्सटेंस यहाँ पर बर्न नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ सब्सटेंस यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए बर्न होते हैं और कुछ जो है एज इट इज दे रिमेन सेम। ओके, सो यहाँ पर जो भी टॉपिक्स आपके कवर अप हो रहे हैं उनसे रिलेटेड अगर आप हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप जा सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना होता है? आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करना होता है। ठीक है, एक बार कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करना। ठीक है, यू आर ऑलरेडी इनटू इट। ओके, सो यहाँ पर अगर आप न्यू हैं, ओके, इफ यू डोंट नो अबाउट इट, सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। आपको जस्ट वहाँ पर ग्रुप लिंक टाइप करना है ना, यूजर नेम में टाइप करना है TTB08 और फिर आप हमारे क्लास 8 के ग्रुप लिंक से ज्वाइन अप हो जाएंगे बड़ी ही आसानी से। वहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? वहाँ पे आपको DPP और सैम्पल मटेरियल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर आप वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप हमारे से रिलेटेड सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं, पहले हमारा मटेरियल देखना चाहते हैं, तो वो आपको वहाँ पर एज इन द फॉर्म ऑफ सैम्पल वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल, है ना, वो मटेरियल आपको पसंद आता है टेलीग्राम पे, तो आपको चाहिए कि मुझे जो है बाकी सब्जेक्ट्स का ही इसी तरीके से प्रॉपर सिस्टमेटिक मटेरियल चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, दैट इज talkingtextbooks.in, और यहाँ पर जाने के बाद आपको चूज करना है क्या? फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 8। ठीक है, जैसे ही आप उसे चूज करेंगे आपको यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलने वाले हैं। ओके, जिसके अंदर आपके लिए होगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स फ्रॉम TDB एक्सपर्ट, है ना, और इसी के साथ साथ होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आल्सो। ओके, यानी कि टेस्ट देना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। सो उसके लिए आपको यहाँ पर टेस्ट में अपीयर होना भी पड़ेगा। ठीक है, यानी अपीयर होना पड़ेगा। और यहाँ पर एक डिफरेंट पैकेज है आपके लिए जिसके अंदर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज है। अगर आपको नहीं चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, आपको चाहिए कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उसी से ही आपका वहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है डेवलप होगा। ठीक है,
यहाँ पर जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सही करते जाएंगे, ओके, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता जाएगा कि आपका ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट जो है वो क्लियर है, ठीक है। यानी कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़ी ही आसानी से उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पर आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अलग से बनाया गया है, लोअर पैकेज भी रखा गया है अगर आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल नहीं चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल में क्या है बच्चों, यहाँ पर एक हार्ड कॉपी में एक इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल आपके यहाँ पर घर पर पहुँचाया जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पर पूरा सिलेबस होगा, ठीक है, पूरी थ्योरी होगी, साथ ही साथ उसके अंदर क्वेश्चंस भी होंगे, ओके। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उसमें होने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उसके अंदर होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उसी मॉड्यूल में से सॉल्व कर लेंगे तो आपको अलग से कोई बुक बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके, या फिर अलग से टेस्ट कहीं पर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट आपके यहाँ पर रेगुलरली होंगे ही सही, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आइडिया भी आपको उसी मॉड्यूल से लग जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से आपको जो भी पैकेज अच्छा लग रहा है आपके हिसाब से, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसे यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं आप कहाँ जाएंगे, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे, ठीक है। अगर आपको इनकी प्राइस मनी यहाँ पर ज़्यादा लग रही है तो डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन भी रखा गया है, जिसके अंदर आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं AM लाइव, और इससे आपको मिलने वाला है क्या, 30% का डिस्काउंट, ठीक है। 30% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा जब आप अप्लाई करेंगे कूपन कोड AM लाइव। तो कूपन कोड यहाँ पर याद रखें और AM लाइव अप्लाई करें और 30% तक का डिस्काउंट आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। और फिर बड़ी ही आसानी से यहाँ पर बाय पैकेज पे क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मीन्स, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, कुछ क्वेश्चन मन में उठ रहा है, उससे पहले कुछ पूछना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, ओके, टेलीग्राम से रिलेटेड या फिर हमारे से रिलेटेड, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक नंबर आपको गिवन है, नंबर बहुत ही यहाँ पर सिंपल से नंबर गिवन है 9549041111। इन्हें फटाफट से नोट कर लीजिए और जो भी आपके मन में क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है, वो आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से नंबर नोट कर लीजिए, फिर हम अपना लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर कंबशन एंड फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, ओके। चल, नंबर नोट किया आपने, चलो यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ओके, हम क्या करते हैं, यहाँ पर कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। और वो हम क्यों करते हैं, ताकि हम यहाँ पर सिंसियर स्टूडेंट बने रहें। आप स्मार्ट भी हैं, सिंसियर भी हैं, तो इसी तरीके से आपको रोज़ याद दिलाने के लिए एक छोटा सा कार्डिनल प्रॉमिस यहाँ पर लिया जाता है, जिससे कि आप स्मार्ट और सिंसियर स्टूडेंट बने रहें, ठीक है। इसी तरीके से रेगुलर लेक्चर्स लेते रहें और रेगुलरली जो है पढ़ाई करते रहें, ठीक है। आपका गोल यहाँ पर आपको हमेशा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि आप यहाँ पर क्यों हैं, क्यों पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट, आपको क्या गोल अचीव करना है। यानी कि अपने ओलंपियाड्स के अंदर आपको क्वालिफाई होना है, वहाँ पर आपको कुछ रैंक अटेन करनी है, ठीक है। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं, ठीक है। नाउ आज जो हम यहाँ इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर हो गए आपके कंडीशंस, साथ ही साथ उसकी टाइप्स ऑफ कंबशन, उसके साथ साथ उसकी कंडीशन, ओके। यहाँ पर हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले, ओके। एंड द कीवर्ड्स आर गोइंग टू बी कंबशन, explosion, okay, rapid combustion is spontaneous, complete, incomplete combustion, okay, और यहाँ पर condition necessary for your combustion, ठीक है। बेसिक बात हमने, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर हमने उसके बारे में पढ़ लिया था, combustion क्या होती है, और यहाँ पर बेसिक कंडीशंस, हमें 2 कंडीशंस जो है पता चल गई थी, ओके। आज एक और कंडीशन आपको पता चलने वाली है, वो क्या होती है, किसके लिए, combustion के लिए, okay. So we are going to study about the conditions of combustion, okay, condition necessary for combustion, है ना। यहाँ पर क्या क्या conditions जो है necessary है, किसके लिए,
कंबशन के लिए, और इसी के साथ साथ हम उसके टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ओके, सी कंडीशंस फॉर कंबशन, ठीक है, कंडीशंस या फिर बोल सकते हैं नेसेसरी फॉर कंबशन, है ना। यहाँ पर कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो नेसेसरी हैं। ओके, चलिए सी द फर्स्ट कंडीशन विच इज नेसेसरी इज योर प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस का प्रेजेंट होना जरूरी है। लास्ट क्लास में हमने जो है कंबस्टिबल सब्सटेंस देखा था, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, है ना। आपको कंबशन के लिए वहां पर कंबस्टिबल सब्सटेंस का सबसे पहले होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई किसे आप बर्न कर रहे हो, किसका कंबशन कर रहे हो, उसका होना भी तो ज़रूरी है। कोई गैस आप बर्न कर रहे हो, कोई लिक्विड यहाँ पे बर्न कर रहे हो, कोई सॉलिड यहाँ पे बर्न कर रहे हो, ठीक है। फ्यूल यहाँ पर तीनों ही तरीके में हो सकता है, तीनों स्टेट्स में अवेलेबल हो सकता है। गैसियस फॉर्म में नेचुरल गैस, ओके, लिक्विड फॉर्म में पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, केरोसिन हो गया, और यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में हो गया आपका कोल, ओके, वुड, है ना, चारकोल। सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ फ्यूल आर कॉल्ड योर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, यही सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, आपके कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं, जिनको बर्न करके यहाँ पर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, यानी कि एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और उस एनर्जी को हम यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों के अंदर यूज लेते हैं, ठीक है। उस एनर्जी से हम यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें करते हैं और वहाँ पर उस एनर्जी को यूज लेते हैं, ठीक है। आप और हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सी जो है एनर्जी यूज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है ना। फोन पे, लैपटॉप पे आप उसे चला पा रहे हैं, इंटरनेट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है लैपटॉप, कंप्यूटर चल रहा है, ओके, यहाँ पर कैमरा चल रहा है, ठीक है। ये सब किससे चल पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही चल पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर है, और एनर्जी रिक्वायर को हमने जो है यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स में लिया। आपने अपना लैपटॉप चार्ज करने के लिए लिया है, मैंने अपना कैमरा चार्ज करने के लिए जो है उस एनर्जी का यूज लिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पर इंटरनेट का यूज करते हुए आप तक लेक्चर जो है जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस एनर्जी का जो है डिफरेंट यूज लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ओके। सो उसके लिए यहाँ पर वो एनर्जी कैसे जनरेट हुई, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हुई, जब हमने क्या किया, कोल को बर्न किया, ठीक है। कोल को बर्न किया तो वहाँ पर हमने उससे स्टीम प्रोड्यूस की, ओके। स्टीम से हमने यहाँ पर जो है टरबाइन चलाई, फर्दर टरबाइन से हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट की, ठीक है। और उसी इलेक्ट्रिसिटी से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोल क्या था, कोल आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस था, ठीक है। कोल क्या था, आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस, जिसके कंबशन से हमें क्या मिला, एनर्जी मिली, ठीक है। तो यहाँ पर कंबशन इज ओनली पॉसिबल इफ द सब्सटेंस इज कंबस्टिबल। अगर वो सब्सटेंस यहाँ पर कंबस्टिबल है, यानी कि वो बर्न हो सकता है, तो ही यहाँ पर कंबशन पॉसिबल है, ठीक है। अगर उसकी जगह आप कोल की जगह आप वहाँ पर क्या ले लेते हैं, आप वहाँ पर ग्लास ले लेते हैं, आप वहाँ पर सैंड ले लेते हैं, ओके। आप वहाँ पर जो है क्या ले रहे हैं, वहाँ पर आप कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं, और ठीक है, वाटर ले लो, ओके, इट डज नॉट बर्न, है ना, वहाँ पर आग नहीं लगती, तो दोज आर नॉट योर कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है, उसकी जगह आप क्या लो, वुड लो, पेट्रोल लो, डीजल लो, कोल लो, चारकोल लो, ठीक है। सो ऑल दीज आर योर कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो कंबस्शन के लिए सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन है कि वहाँ पर कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, अंडरस्टूड। सेकेंड कंडीशन विच इज नेसेसरी फॉर कंबशन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। कौन है सपोर्टर ऑफ कंबशन, कौन सपोर्ट करता है कंबशन को, यहाँ पर कंबशन को सपोर्ट करता है एयर, और वी कैन से दैट ऑक्सीजन। मेन जो चीज है यहाँ पर एसेंशियल फॉर कंबशन इज योर ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है एयर में तो यहाँ पर कंबशन नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है एयर में, यानी किसी भी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दें, तो वहाँ पर कंबशन नहीं होने वाला, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, एडिक्वेट सप्लाई है ना, सफिशिएंट सप्लाई होनी चाहिए किसकी, ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, दैट इज यहाँ पर सपोर्टर ऑफ कंबशन कौन है, ऑक्सीजन बोल देते हैं या फिर एयर भी बोल देते हैं, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही। स्पेसिफिकली बोलना हो तो यहाँ पर स्पेसिफिकली उसके लिए जो है क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, एसेंशियल फॉर कंबशन, किसके लिए, कंबशन के लिए, ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ पर सेकंड नेसेसरी कंडीशन है क्या, सपोर्टर ऑफ कंबशन, ओके अंडरस्टूड। थर्ड यहाँ पर जो कंडीशन नेसेसरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। अब ये क्या चीज है, ये नई चीज जो है सामने निकल के आई है, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। कंबस्टिबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना तो हमें समझ आता है, लेकिन यहाँ पर ये इग्निशन टेम्परेचर क्या चीज है, इग्निशन टेम्परेचर वो चीज है, यानी कि ऐसा टेम्परेचर लिखा हुआ है ना, यानी कि इतना टेम्परेचर या फिर उतना टेम्परेचर, ठीक है, जो कि जरूरी है किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए। कौन सी सब्सटेंस को, कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्न करने के लिए, यानी कि उनका कंबशन करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट, ओके, एक पर्टिकुलर रेंज या फिर यहाँ पर बोल दे पर्टिकुलर यहाँ पर टेम्परेचर रिक्वायर है, ठीक है, फॉर कंबशन, ओके। तो यहाँ पर a substance begin to burn only after it has attained a certain temperature or ignition temperature। कोई भी सब्सटेंस बर्न होना तभी स्टार्ट होता है जब वो एक सर्टेन या फिर बोले उसका इग्निशन टेम्परेचर अचीव कर लेता है, ओके। यानी कि इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके जहां पर पहुंचते ही, सपोज कोई सब्सटेंस है, सपोज ये मार्कर है, मान लीजिए ये पीस ऑफ वुड हम ले लेते हैं, इसका इग्निशन टेम्परेचर है यहाँ पर सपोज 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ये बर्न नहीं होगा, ओके। आप इससे जो है डायरेक्ट यहाँ पर उसके अंदर डाल देते हैं, कोई भी हम मान ले चूल्हा डाल दें या फिर कोई भी कहीं भी आग लग रही है तो वहाँ पर इसे आप डाल दो, है ना, एकदम से ये बर्न नहीं होगा, ओके, क्योंकि ये अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचा है, ओके। जैसे ही वहां पर इसकी सराउंडिंग का या इसका टेम्परेचर 70 हो जाएगा, इसमें जो है आग लग जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है और लो होता है। जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है वो फटाफट से फायर कैच कर लेते हैं, जिनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है वो देर से फायर कैच करते हैं, ठीक है। जैसे वुड है उसको एकदम से आग उसमें नहीं लगती, जलने में टाइम लगता है, बट इन कंपैरिजन टू दैट यहाँ पर अगर आप एलपीजी ले, अपनी गैस ले, जैसे ही आप यहाँ पर स्टोव को ऑन करते हैं और लाइटर से आपने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया वहां पर फटाफट से आग लग जाती है। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, लो है, वहां पर एलपीजी का इग्निशन टेम्परेचर लो है, बहुत ही तेजी से फटाफट से उसमें जो है इट कैचेस फायर, ओके। सो इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है यानी मिनिमम टेम्परेचर, ओके, सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर है किसका, किसी भी सब्सटेंस का यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस का, जिसपे कि वहां पर इट कैचेस फायर, ओके। यानी कि उस टेम्परेचर पे उसे पहले पहुंचना होता है, ठीक है, हमें दिखता नहीं है, मतलब वो नेचुरली पहुंच जाते हैं, कुछ सब्सटेंसेस का होता है, ठीक है। पेट्रोल है, बहुत ध्यान से उसे रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, ओके। वुड है, वुड आपकी कहीं भी रखी हुई है, ओके, एज सच हमें उससे जो है फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप यहाँ पर पेट्रोल को बाहर भी अगर रख देते हैं खुले में तो यू डोंट नो व्हेन इट कैचेस फायर, ठीक है, उसमें जो है फटाफट से आग लग जाती है। गर्मियों में आप देखें बहुत सी गाड़ियों में जो है एकदम से जो है फायर कैच कर लेती है, क्योंकि उनकी जो है टंकियाँ पूरी गर्म रहती हैं, ओके। तो हो सके तो आप जो है गर्मियों में गाड़ियों को जो है कहीं पर भी आपको जो है डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी ना करना पड़े, क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ होती है वैसे तो उनमें जो है कोई मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से भी आग लग जाती है, ठीक है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए, है ना, वहाँ पर भी जो है पेट्रोल पंप पे भी बहुत ज़्यादा जो है सेफ्टी रखी जाती है, ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों का कि कोई भी मिस हैपनिंग ना हो जिसकी वजह से वहाँ पर द पेट्रोल कैचेस फायर, ओके। सो दिस इज द रीजन व्हाई अ पीस ऑफ वुड हैज टू बी हीटेड फॉर सम टाइम बिफोर इट कैचेस फायर। इसी वजह से यहाँ पर वुड को जो है हमें कुछ देर के लिए रखना होता है
जिससे कि वो फायर कैच कर ले। यहाँ पर उसे कुछ टेम्परेचर देना होता है, मतलब उसे हीट करना होता है। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसे डाल देते हैं, है ना, उसे सराउंडिंग से हीट वो मिल जाती है। ओके, हम यहाँ पर अलग से थोड़ी ना यहाँ पर स्टोव जला के पहले वुड को हीट करते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर उसको चूल्हे में या फिर जिसमें भी आप उसे जला रहे हैं वहाँ पर उसे यूज लेते हैं, है ना। सर्दियों में भी जब भी आप वहाँ पर बैठते हैं आग के पास, ओके, यहाँ पर कोई रात को पार्टी वगैरह करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर वुड को डायरेक्टली उसमें रख देते हैं, तो जैसे ही आग जलाते हैं उसको टेम्परेचर वहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ठीक है। तो वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे पहुँचती है, कहने का मतलब उसके बाद ही इट कैचेस फायर, ठीक है। आप वहाँ पर क्या करते हो, उसको जलाने के लिए एक ढक्कन से केरोसिन पेट्रोल उसके ऊपर डाल देते हो, फटाफट से जो है इट कैचेस फायर, ठीक है। तो वहाँ पर जो पेट्रोल है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, इसलिए इट कैचेस फायर वेरी इजी, ठीक है। चल, तो 3 कंडीशंस हैं यहाँ पर दैट आर नेसेसरी फॉर योर कंबशन, ठीक है। 3 कंडीशन जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है फॉर द कंबशन इज द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द प्रेजेंस ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, ओके, या फिर बोलें अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। उस सब्सटेंस का यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर अचीव करना ज़रूरी है, ठीक है, अंडरस्टूड। चल, नाउ सी, यहाँ पर द मिनिमम टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर की ही हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा और, दैट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ पर्टिकुलर सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। उसे हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड योर काइंडलिंग टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको, किंडलिंग बोलते हैं और काइंडलिंग बोल सकते हो, ठीक है, काइंडलिंग और किंडलिंग टेम्परेचर, ओके। सो इग्निशन टेम्परेचर क्या है, एक मिनिमम टेम्परेचर है जिस पे एयर की प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस जो है इट कैचेस फायर एंड स्टार्ट बर्न, उसे हम यहाँ पर किंडलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं। सब्सटेंसेस दैट हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, यहाँ पर दे कैचेस फायर इजीली, ठीक है। यहाँ पर ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, वो फायर बहुत ही इजीली कैच कर लेते हैं। एंड सच सब्सटेंसेस नोन एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि एलपीजी, पेट्रोल, अल्कोहल, ओके, नायलॉन फाइबर एक्सेट्रा, इन सबको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, बहुत लो होता है, ठीक है, जैसे कि एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है और ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर फायर कैच कर लेते हैं, है ना। इनको बहुत कम टेम्परेचर जो है रिक्वायर होता है, ठीक है, किस लिए, फॉर इग्निशन। Substances which have low ignition temperature and easily catches fire are called your inflammable substances. And यहाँ पर, okay, and we have examples of inflammable substances. All we know that are your petrol, alcohol, है ना, liquefied petroleum gas. All these substances are your inflammable substances. Okay, फटाफट से इसे नोट कर ले, है ना। Important information for you that इग्निशन टेम्परेचर, है ना, नई चीज जो है यहाँ पर हमने आज सुनी, है ना। ऑक्सीजन और जो है हमने कंबस्टिबल सब्सटेंस हमारे लास्ट लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने उसे कवर अप कर लिया था। इग्निशन टेम्परेचर भी यहाँ पे ज़रूरी होता है फॉर कंबशन। ये 3 ही कंडीशन होती है, तीनों हमने जो है यहाँ पर डिस्कस कर ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यहाँ पर इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है आपके लिए, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं द एक्सपेरिमेंट शोज दैट एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। उसे हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं कि एयर किस तरीके से ज़रूरी है फॉर बर्निंग पर्पसेस, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है, यहाँ पर एक टेबल ले लें, ठीक है, एक कैंडल ले लें, ठीक है, कैंडल कर दें और फिक्स कर दें टेबल के ऊपर। नाउ पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन a few wooden blocks in such a way that the air enters the chimney. Okay, observe what happens to the flame
and now remove the blocks and let the chimney rest on the table. Okay, इसी के साथ again observe the flame, put the glass plate over the chimney. Okay, और यहाँ पर watch the flame again, यहाँ पर फ्लेम को जो है वापस से देखें, नोट करें. ठीक है, यहाँ पर डायग्राम से आपको समझ आएगा कि ए केस में हमने क्या किया, एक वुडन ब्लॉक्स के ऊपर जो है यहाँ पर एक ग्लास रखा, ओपन है. ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, ये ग्लास जो है यहाँ पर ओपन है, इसी के साथ साथ हमने क्या किया, यहाँ पर एयर जो है नीचे से एंटर हो रही है, ऊपर से निकल रही है, यानी कि फ्लो बन रहा है पूरा एयर का. ठीक है, सेकंड केस में हमने जो है ये वुडन ब्लॉक्स हटा दिए, डायरेक्टली स्टैंड उसे रख दिया. और थर्ड केस में हमने क्या कर दिया, जो है उसे यहाँ पर कवर अप कर दिया. ठीक है, उसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कवर अप कर दिया. अब देखिए, वी फाइंड दैट कंबशन ऑफ एयर इज नेसेसरी. कंबशन के लिए यहाँ पर एयर क्या है, नेसेसरी है. अभी अभी हमने जो है कंडीशंस के अंदर देखा. द कैंडल्स बर्न इन द केस ए व्हेन एयर एंटर्स द चिमनी फ्रॉम बिलो. यहाँ पर एयर एंटर हो रही है कहाँ से, नीचे से, और उसमें जो है पूरा फ्लो बना हुआ है. क्या बना हुआ है, पूरी तरीके से फ्लो बना हुआ है, किसका, एयर का. ठीक है, इन केस बी व्हेन द एयर डज नॉट एंटर चिमनी फ्रॉम बिलो, यहाँ पर एयर, और वी कैन से दैट फ्लेम ऑफ द कैंडल यहाँ पर क्या करती है, फ्लिकर करती है. फ्लिकर करते हुए फिर वो अल्टीमेटली बंद हो जाती है. ठीक है, और सी केस में जो है फाइनली वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है. देखिए, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, एयर कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है, यहाँ नीचे से जो है एंटर होती है, ऊपर से मूव हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यूस फ्लो उसके अंदर बना हुआ है, कंटिन्यूस ऑक्सीजन उसे मिल रही है. बट सेकेंड केस के अंदर क्या हो रहा है, सेकेंड केस के अंदर यहाँ पर एयर जो है ऊपर से इतना एंटर नहीं हो पा रही, हमने नीचे से पूरा फ्लो उसका बंद कर दिया. ठीक है, तो एयर का फ्लो यहाँ पर सिर्फ एक साइड से ही है. तो यहाँ पर कैंडल जो है क्या करती है, फ्लिकर करती है, ऐसे लगे अब बुझ गई बुझ गई बुझ गई, पर जो है अल्टीमेटली वो फिर बुझ जाती है थोड़ी देर में. ठीक है, और थर्ड केस में तो हमने जो है ऑक्सीजन का बिल्कुल सप्लाई जो है बिल्कुल कट ही कर दिया. यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कुछ मिनट्स के लिए जली, है ना, यानी कि बर्न हुई, और उसके बाद ये जो कैंडल थी थर्ड केस के अंदर वो अल्टीमेटली क्या हो गई, ऑफ हो गई. ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आता है, इससे हमें समझ आता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, ऑक्सीजन जो है एयर का प्रेजेंट होना नेसेसरी है, किसके लिए, कंबशन के लिए. यहाँ पर कैंडल जो है बर्न हो रही है, कंबशन हो रहा है. ठीक है, वैक्स बर्न हो रहा है, तो यहाँ पर कंडीशन जो है नेसेसरी है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसे हमने जो है यहाँ पर समझा थ्रू दिस एक्टिविटी, थ्रू दिस experiment. Okay, I hope you got the experiment for the condition necessary for combustion. अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइप ऑफ कंबशन. ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिस इज द टॉपिक जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर टाइप्स ऑफ कंबशन. टाइप्स ऑफ कंबशन में हमें यहाँ पर कितने टाइप जो है दिखाई दे रहे हैं, दो तरीके के टाइप्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. हमने उन्हें क्लासिफाई किया है रेट के बेसिस पे, है ना, रेट ऑफ कंबशन, कितनी तेजी से वो जलते हैं, और यहाँ पर एयर की सप्लाई, यानी कि हम अगर वहाँ पर एयर की सप्लाई जो है मॉडरेटली जो है हाई लो रखें तो वहाँ पर कंबशन किस तरीके से होगा. ठीक है, तो रेट ऑफ कंबशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ कंबशन में आता है आपका रैपिड कंबशन, ओके, स्लो कंबशन, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन. चार तरीके से हमने इसे क्लासिफाई किया. ठीक है, और यहाँ पर एयर की सप्लाई के बेसिस पे हमने जो है इसे कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन के अकॉर्डिंगली जो है इसे यहाँ पर क्लासिफिकेशन इसका किया है. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स यहाँ पर दो तरीके से जो है कंबशन होता है. ठीक है, एक तो होता है आपका यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ रेट. ठीक है, कंबशन कितना जल्दी और कितना तेजी से हो रहा है, और यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ एयर सप्लाई हमने जो है कंबशन को क्लासिफाई किया. चलिए एक एक करके जो है हम इन्हें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले. ओके,
Now, the types of combustion. On the basis of rate of combustion, combustion can be broadly divided into the following categories. ठीक है, इन फॉलोइंग कैटेगरीज के अंदर हम उसे क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं. सबसे पहला है आपका क्या, रैपिड कंबशन. ठीक है, the first type of combustion is your rapid combustion in which a large amount of heat and light is released in a very short span of time. यहाँ पर रैपिड क्या है, बहुत जल्दी हो रहा है. देखो सुनने में सब एक जैसा लगेगा, है ना, स्पॉन्टेनियस, रैपिड, सॉरी, सारे ही जो है सिनोनिम्स टाइप से लगते हैं. ठीक है, बट यहाँ पर तीनों के अंदर, चारों के अंदर जो है डिफरेंस है क्या, कि यहाँ पर देखिए कंबशन इन विच यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है. जब भी रैपिड कंबशन हो रहा है यहाँ पर जल्दी से हो रहा है और यहाँ पर बहुत ही तेजी से जो है शॉर्ट स्पैन के अंदर ही बहुत लाइट और हीट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है. ओके, ऐसा कंबशन कब होता है, जब आप बर्न करते हैं क्या, एलपीजी गैस. ठीक है, गैस अब जब आप बर्न करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी से, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, यहाँ पर बहुत तेजी से विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बहुत तेज यहाँ पर हीट और लाइट जो है प्रोड्यूस होती है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, यहाँ पर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी जो है वो ज़्यादा है. ओके, तो इससे ये यहाँ पर बहुत ही तेज हीट प्रोड्यूस करती है. ठीक है, जिसकी वजह से ही आपका खाना जो है बहुत जल्दी यहाँ पर कुक हो भी जाता है. ठीक है, बिल्कुल अगर वहाँ पर धीरे धीरे वो बर्न हो, ठीक है, गैस बहुत धीरे धीरे चल रहा है ना, आप जब लो कर देते हैं तो खाने बनाने में भी जो है टाइम लगता है. ठीक है, बट यहाँ पर अगर आपने फुल कर रखा है तो बहुत ही तेजी से फटाफट से आपका जो है फूड वो है वो प्रिपेयर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर कंबशन ऑफ एलपीजी जो है वो क्या है आपका, यहाँ पर रैपिड कंबशन. कौन सा कंबशन है, रैपिड कंबशन है. ऐसा कंबशन जिसके अंदर in which a large amount of heat and light is released in a very short span of time. बहुत ही short span of time के अंदर बहुत ही large amount of heat यहाँ पे क्या हो जाती है, produce हो जाती है. ठीक है, understood, समझ आया. चल, next type का जो हमारा combustion है वो क्या है, slow combustion. slow combustion नाम से ही समझ आ रहा होगा, जहाँ पे क्या हो रहा है, combustion is taking place very slowly at a low temperature. यहाँ पर कंबशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत ही धीरे हो रहा है, बहुत ही लो टेम्परेचर पे हो रहा है. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, रेस्पिरेशन इज एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबशन. यहाँ पर रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का इनटेक हो रहा है. ओके, उससे हमारी पूरी बॉडी की जो है फंक्शनिंग हो रही है, पूरी बॉडी के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है ग्लूकोज के साथ, और यहाँ पर स्टमक के अंदर वो बर्न आउट होता है ना, जलता है यहाँ पर खाना, तभी आपका डाइजेस्ट होता है और वो मिल जाता है किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है. ये भी आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ कंबशन है. रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, एक कंबशन ही है, बट इट इज योर स्पेशल टाइप ऑफ कंबशन. स्पेशल टाइप ऑफ कंबशन इज योर रेस्पिरेशन, है ना. आप सोचो किस तरीके से, यहाँ पर कोई आग तो जल ही नहीं रही, हम क्या यहाँ पर कंबस्टिबल सब्सटेंस है क्या. ओके, हम आग मतलब जब डेथ होती है तो जलाते ही हैं और जो है बॉडी जल जाती है. ठीक है, लेकिन रेगुलरली जब भी हम यहाँ पर उस चीज़ की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर फूड इनटेक की बात करें. ठीक है, आप फूड लेते हैं, फूड यहाँ पर बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है तो वहाँ पर कंबशन प्रोसेस होती है. ठीक है, जिसकी वजह से फूड यहाँ पर क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, और ऑक्सीजन आप यहाँ पर इनटेक कर रहे हैं. ठीक है, और वो ऑक्सीजन, वो फूड आपका डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है और वो ऑक्सीजन उसके अंदर मिल रही है, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, चल रही है. ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, एनर्जी मिल रही है बॉडी को. तो यहाँ पर ये क्या है, कंबशन है. दिस इज योर स्पेशल टाइप ऑफ कंबशन. ओके, रेस्पिरेशन क्या है हमारा, स्पेशल टाइप ऑफ कंबशन. स्पेशल टाइप ऑफ कंबशन. ओके, अंडरस्टूड. चल, स्पॉन्टेनियस कंबशन नेक्स्ट टाइप है हमारा, स्पॉन्टेनियस.
नाम से समझ आ रहा है, स्पॉन्टेनियस, बहुत तेजी से हो रहा है, जल्दी से हो रहा है। टाइप ऑफ कम्बशन इन विच मटीरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एपरेंट कॉजेस। यहां पर क्या हो रहा है, सब्सटेंस जो है नेचुरली यहां पर ऐसे टेम्परेचर पे पहुंच गया, अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच गया और उसने क्या कर लिया, फायर को कैच कर लिया। ठीक है, खुले में जैसे हम कोई सब्सटेंस रख दें, है ना, कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस रख दें और उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है बहुत कम है यहाँ पर, तो वो फायर क्या कर लेगा, इजीली कैच कर लेगा। यानी कि उसको सराउंडिंग में थोड़ा भी टेम्परेचर दिया तो वो इट कैचेस फायर वेरी इजीली। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ डिजास्टरस फायर हो जाती है किसकी, कोल माइन के अंदर, या फिर फॉरेस्ट फायर हो जाती है ना, जंगल में। यहाँ पर कोई आपने देखा होगा कोई यहाँ पर अमेजोन जैसे अभी आया था कुछ टाइम पहले, है ना, उसमें जो है अपने आप फायर लग गई थी। ओके, तो अमेजोन में कैसे फायर लग, यहाँ पर जो भी यहाँ पर ड्राई लीव्स थी और वुड थी, ठीक है, वहाँ पर वो गर्मी होने की वजह से अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच गई। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर पे पहुंच गई जहां पर वो फायर क्या कर ले, कैच कर ले। तो नेचुरली वहां पर उसने क्या कर लिया, फायर कैच कर लिया और वहां पर सब जगह जो भी फॉरेस्ट था पूरे में जो है काफी लंबी चौड़ी वहां पर आग लग गई, फॉरेस्ट फायर हो गया। ठीक है, तो वो किस वजह से लगा, वो स्पॉन्टेनियस कंबशन था आपका। ठीक है, जिसमें क्या किया, सब्सटेंस ने यहाँ पर कोई भी उसे एपरेटस यानी कि जान करके वहां पर आग नहीं लगाई गई, है ना, अपने आप ही उसने क्या कर लिया, यहाँ पर फायर कैच कर लिया। ठीक है, बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, और यहाँ पर फ्लेम्स प्रोड्यूस हुई। ठीक है, विदाउट एनी एप्लीकेशन और एपरेंट कॉजेस, है ना, यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी यहाँ पर एज अ जो है चीज नहीं गई थी। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर था जिसकी वजह से वहां पर जो है आग लग गई। ठीक है, यहाँ पर द केमिकल सब्सटेंस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर, जैसे कि, है ना, दैट इज यहाँ पर उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है इट इज क्लोज टू रूम टेम्परेचर, स्टार्ट बर्न ऑन देयर ओन। जैसे कि व्हाइट फास्फोरस है या फिर सल्फर है, यहाँ पर क्या करते हैं ये, यहाँ पर अगर इन्हें जो है इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, लो है, किससे, रूम टेम्परेचर से। इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ पर हम 25 to 30 लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर 25 से कम इनका इग्निशन टेम्परेचर है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो ये अपने आप ही जो है फायर कैच कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस है, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या करता है, इजीली फायर कैच कर लेता है। ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर आपने इसे रखा तो। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, जिसके अंदर कोई सब्सटेंस अपने आप ही जो है फायर कैच कर लेता है और बर्स्ट आउट होता है इनटू द फ्लेम्स। ठीक है, यहां पर विदाउट एनी एपरेंट और विदाउट एनी एप्लीकेशन। अंडरस्टूड, समझ आया? चलिए, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन से याद आ रहा होगा, फूट रहा है, फटाके फूट रहे, है ना। तो यहां पर बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, जो कि क्या होता है आपका एक्सप्लोजन की वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, फटते हैं, है ना, कंबशन की वजह से यहाँ पर फटते हैं और बहुत ही लाउड साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वी जनरली हैव फायर क्रैकर्स इन और ऑन फेस्टिवल डेज। ठीक है, एंड यहाँ पर जब भी हम क्या करते हैं, फायर क्रैकर्स को इग्नाइट करते हैं, अ सडन रिएक्शन टेक प्लेस, ओके, विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड, यहाँ पर क्या होता है, हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे ही हम उसे फायर क्रैकर्स को इग्नाइट करते हैं, यहाँ पर बहुत ही तेजी से जो है फायर इग्नाइट होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर लिबरेशन होता है किसका, गैसेस का। ठीक है, यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन एंड इज लिबरेटेड, और सच रिएक्शन इज कॉल्ड योर एक्सप्लोजन। इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन रिएक्शंस बोलते हैं। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स। ठीक है, अगर क्रैकर्स में आपने किसी तरीके से प्रेशर अप्लाई किया तब भी वहां पर जो है क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, यहाँ पर अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द एक्सप्लोजन, यहाँ पर हीट और लाइट साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो यही है यहाँ पर किसके अंदर, एक्सप्लोजन के अंदर। ठीक है, बहुत ही तेजी से यहाँ पर हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी
और यहाँ पर क्या होगा, साउंड भी प्रोड्यूस होगा, है ना। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, दिवाली पे हम जो है यहाँ पर फायर क्रैकर्स चलाते ही हैं, बहुत अलग अलग तरीके के बम फोड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, साथ ही साथ वहाँ पर साउंड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और बहुत ही तेज़ी से एकदम एक्सप्लोड होने की तरह जो है वो चलते हैं, फटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों चारों को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, हमने किस तरीके से उन्हें क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ कंबशन, यहाँ पर हमने उन्हें क्लासिफाई किया, जिसके अंदर हमने देखा वी सी दैट यहाँ पर रैपिड कंबशन हमने देखा। रैपिड कंबशन क्या होता है, कंबशन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ heat and light is released with a short span of time, जिसके अंदर large amount of heat light release हो रही है short span of time के अंदर। इसका एग्जाम्पल होगा क्या, combustion of LPG, ठीक है। LPG का combustion होना किस में आता है, rapid combustion में आता है। slow combustion जैसे कि यहाँ पर क्या, रेस्पिरेशन, स्पेशल टाइप ऑफ कंबशन, जिसके अंदर कंबशन बहुत ही स्लोली होता है, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस कंबशन, इसका यहाँ पर एग्जांपल है फॉरेस्ट फायर, नेचुरल डिजास्टर्स। यहाँ पे कंबशन कैसे होता है, कंबशन में जो है कंबस्टिबल जो सब्सटेंस है ना, मटीरियल, ओके, आपका सब्सटेंस यहाँ पर अपने आप जो है बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट एनी एप्लीकेशन एंड एपरेंट कॉज, ओके। साथ ही साथ यहाँ पर एक्सप्लोजन, योर नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बर्स्ट आउट हो रहे हैं, ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कंबशन विद वेरिंग एयर सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर एयर सप्लाई क्या कर रही है, वेरी कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई एंड द प्रोडक्ट इवॉल्व्ड इन कंबशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। यहाँ पर हमने क्या किया, एयर सप्लाई के बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर रहे हैं, है ना, कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ द हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स, हाइड्रोकार्बन क्या, यहाँ पर कंपाउंड है किसके, कार्बन और हाइड्रोजन के, ठीक है, यानी कि CH4 और C4H10 जो है हमने यहाँ पर लिखा था, है ना, मीथेन एंड ब्यूटेन। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन क्या हो रहे हैं, इफ द हाइड्रोकार्बन फ्यूल बर्न्स विद अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, यहाँ पे क्या होता है, या फिर ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होता है, देन द कंबशन इज नोन एज कंप्लीट कंबशन, है ना। कोई भी हाइड्रोकार्बन यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर के अंदर अगर बर्न हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट कंबशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट कंबशन, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीट कंबशन। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट जो है मेन प्रोडक्ट हैं किसके, कंबशन के। वहाँ पर जब आप सफिशिएंट एयर सप्लाई के अंदर कोई भी हाइड्रोकार्बन, कोई भी फ्यूल बर्न करते हो बेसिकली, है ना, अगर LPG यहाँ पर बर्न कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, हीट, लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, ओके। मेन प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साथ के साथ यहाँ पर हीट और लाइट। कंप्लीट कंबशन के अंदर जनरली वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। कंप्लीट कंबशन के अंदर क्या करते हैं, वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए बर्न होते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका क्या, LPG, ओके। नाउ इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, जहां पर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग कंबशन, उसे हम बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। इफ अ हाइड्रोकार्बन फ्यूल बर्न्स in insufficient amount of air or oxygen, then the combustion is known as your incomplete combustion. उस combustion को हम क्या बोलते हैं, incomplete combustion बोलते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट यानी कि ऐश, फॉर्म ऑफ ऐश, वाटर, हीट, लाइट आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, ओके। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, ऐश जैसे मिलेगा, है ना, पूरा यहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिड्यू ये छोड़ जाएगा। कोई भी वुड, है ना, बर्न हो रही है, ओके, कोल बर्न हो रहा है, तो यहाँ पर उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, पूरी तरीके से नहीं जलता, ठीक है। यहाँ पर क्या इसके मेन प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ ही साथ वाटर, सूट एंड
heat or light are the main product or main residue or we can say that of incomplete combustion. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, येलो फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए ये बर्न होगा. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द डिफरेंस. यहाँ पर ब्लू और येलो फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए बर्न होते हैं सब्सटेंसेस, उन्हें हम यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं एज अ कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर. ठीक है, कंबशन विद वेरिंग एयर सप्लाई. ठीक है, जिनके अंदर एयर सप्लाई क्या करती है, अगर हम उन्हें कम ज़्यादा करें तो. ठीक है, और यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर जरूरी होता है, बट हमें जो है इग्निशन टेम्परेचर की एक और पॉइंट जो है यहाँ पर मिस हुआ हमसे कि यहाँ पर चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर जो है मॉडरेट होना चाहिए. ओके, अगर इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है तो वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेगा. उसके संभालने के लिए हमें बहुत यहाँ पर सेफ्टी रखनी पड़ेगी. और इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है तो यहाँ पर जब हमें उससे काम लेना है, यानी कि व्हेन वी वांट टू बर्न फायर, ओके, यहाँ पर हमें बर्निंग करनी है या फिर हमें उन्हें यूज़ लेना है एज अ फ्यूल, तो एकदम से उन्हें यूज़ नहीं कर पाएंगे और वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा. तो हाई और लो नहीं होना चाहिए. इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ऐसा फ्यूल हमें लेना चाहिए जिसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो, मॉडरेट हो, है ना. ऐसा कंबस्टिबल सब्सटेंस हमें लेना चाहिए. ठीक है, चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी है लास्ट में और. ठीक है, यहाँ पर क्या है, इफेक्ट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर हमें दिखाया जा रहा है. ठीक है, बताया जा रहा है, इसे हमें चेक करना है. मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर. यहाँ पर 2 पेपर कप बनाइए, उन्हें फोल्ड कीजिए. ठीक है, पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन 1 कप्स. ठीक है, एक कप के अंदर यहाँ पर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर उसके अंदर डालिए. हीट बोथ द कप्स सेपरेटली विद द कैंडल. दोनों कप को यहाँ पर हीट करें विद अ कैंडल. यहाँ पर क्या है, इसके अंदर तो हमने वाटर डाला, इस कप के अंदर हमने वाटर डाला है और ये यहाँ पर एकदम ड्राई ही है. ठीक है, नाउ ऑब्जर्वेशन, क्या आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉइल वाटर, ओके, इन द पेपर कप. पेपर कप के अंदर हम वाटर को बॉइल भी कर सकते हैं अगर हम कंटिन्यूसली उसे हीट करें तो. The heat supplied to the paper cup is transferred to the water by conduction. यहाँ पर conduction के through जो heat है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है, किसको, water को. ठीक है, so in the presence of water the ignition temperature of the paper is not reached, hence it does not burn. water का presence होने की वजह से यहाँ पर ये पेपर जो है burn नहीं होगा. ठीक है, इस केस में क्या होगा, यहाँ पर पेपर जो है फटाफट से क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, क्योंकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच चुका है. ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अपन कोई भी मान लीजिए पेपर जलाते हैं तो वो फटाफट से, जैसे ही उसको हमने यहाँ पर फायर दी है ना, तो वो फटाफट से इट कैचेस फायर. बट यहाँ पर अगर वो पेपर गीला है, ठीक है, तो आप उसे जलाना चाहोगे तो वो वहाँ पर नहीं जलेगा. ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर शो कर रहा है कि अगर उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है तो वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुँच पाता इजीली, और जिसकी वजह से वहाँ पर इट डज नॉट कैचेस फायर. ठीक है, सो दिस इज द सिंपल एक्टिविटी टू शो द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ एनी मटीरियल. ठीक है, सो this was all about this lecture. I hope you like the video. Thank you for watching, है ना. So please like it, share it with your friends, subscribe the channel and press the bell icon also to get the timely notification of all such videos and give your love to us. इसी तरीके से बढ़ते रहिए. मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.